4 और 3 में क्या किया है? कल हमने सीरीज में कनेक्शन किया था, उससे पहले क्या किया था? पैरेलल कनेक्शन। हाँ जी, सीरीज कनेक्शन में क्या था, कौन बताएगा इस ग्रुप से? सीरीज कनेक्शन में वोल्ट और एम्पियर के साथ क्या मामला होता है? सर सीरीज में वोल्टेज डबल होता है सर, यानी प्लस होता है। जी, सीरीज में कल क्या था, वोल्टेज के साथ क्या था? डाउन था। नो सर, डबल, हाँ जी डबल था। फिर से सीरीज में वोल्टेज क्या था? ऐड हो रहा था और करंट सेम था। और उससे पहले पैरेलल में क्या था? करंट मुख्तलिफ किस तरह था? करंट ऐड हो रहा था। आपको मैंने बताया था जनरेशन साइड पे करंट ऐड हो जाता है, लोड साइड पे करंट तकसीम हो जाता है। इसी तरह है, तो ये तो जनरेशन साइड है, तो यहाँ पे करंट क्या हुआ? ऐड हुआ। किस चीज में? पैरेलल। और वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है। आज भी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करेंगे कल की तरह। तो फिर आज नई चीज क्या है इसमें? चार्ज कंट्रोलर नया है, ठीक है। आज जो चार्ज कंट्रोलर यूज करेंगे, ये वाला चार्ज कंट्रोलर बुलेट प्रूफ नहीं, सॉरी वाटर प्रूफ है। कौन सा है? वाटर। एक बुलेट प्रूफ होता है, एक वाटर प्रूफ होता है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में वो जो शीशे लगे होते हैं बुलेट प्रूफ होते हैं ना, और एक वाटर प्रूफ। बुलेट प्रूफ नहीं है, ऐसे ना कि आप उसको बुलेट मारोगे, बुलेट प्रूफ है या नहीं। कौन सा है? वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ का क्या मतलब है? इसमें पानी नहीं जाता, यानी ये आप बाहर भी ओपन लगा सकते हो, ठीक है। एक चार्ज कंट्रोलर है, अगर आप इसको बाहर ओपन लगाओगे तो उसको बॉक्स के अंदर आप इंसुलेट करोगे ताकि उसके अंदर पानी ना जा सके। इसके ऊपर बेशक बारिश होती रहे, नो प्रॉब्लम। क्यों? इसके अंदर पानी नहीं जाता। इसलिए इसके साथ जो टर्मिनल पहले से इन्होंने लगाए हैं, इसको आपने और कम नहीं करना। ये कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर हम इसको पूरा खोलेंगे और इसमें यहाँ पे इंडक्टर्स लगाएंगे, कंडक्टर्स लगाएंगे। और कंडक्टर लगाएंगे तो फिर ये सारा खुलेगा ना। तो ये तो वाटर प्रूफ है, इसीलिए इन्होंने वन टाइम इंडक्टर बाहर लगाए हैं कि इसी के साथ आप क्या करोगे? कनेक्शंस करोगे। और कनेक्शन का आपको पता है कि दरमियान वाले दो टर्मिनल हम क्या करते थे? बैटरी के साथ लगाते थे। पहले वाले दो टर्मिनल हम सोलर के साथ, और आखिरी दो टर्मिनल हम लोड के साथ लगाते। लेकिन तो इसका ये मतलब हो गया है कि जो इसका कनेक्शन है वो उसी तरह है जो पहले चार्ज कंट्रोलर के कनेक्शन थे। तो डिफरेंट क्या चीज है? फिर स्पेसिफिकेशंस आज मुख्तलिफ है इसकी, ठीक है। आज वाले इसके स्पेसिफिकेशन में डिटेल से दिए हुए हैं कि इस चार्ज कंट्रोलर के साथ आप VOC, सोलर पैनल का VOC, आप सबको पता है VOC का क्या मतलब है? ओपन सर्किट वोल्टेज आप कितना दे सकते हो? 18 से 24 वोल्ट तक। कौन से केस में? अगर 12 वोल्ट सिस्टम है, 12 वोल्ट सिस्टम है। 12 वोल्ट सिस्टम का क्या मतलब हो गया? अगर बैटरीज के साथ एक ही कनेक्ट है, या फिर दो बैटरियां कनेक्ट है लेकिन पैरेलल में कनेक्ट है, तो 12 वोल्ट सिस्टम हो गया। तो अगर चार्जिंग हमारा 12 वोल्ट सिस्टम है, यानी बैटरी जो हम चार्ज कर रहे हैं वहां पे हमने 12 वोल्ट सिस्टम बनाया हुआ है, तो फिर उसके लिए इसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज सोलर पैनल से आएगा, सोलर पैनल से वो कितना आएगा? 18 वोल्ट से 24 वोल्ट तक। बात क्लियर हो गई? लेकिन अगर 24 वोल्ट सिस्टम है, अगर दो बैटरी हम किस तरह लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आप 48 वोल्ट तक इसी चार्ज कंट्रोलर को दे सकते हो। समझ आ गई बात? कल वाले चार्ज कंट्रोलर में तो हमारे पास एक ही बात थी कि चाहे वो 12 वोल्ट हो चाहे 24, कल इस तरह लिखा हुआ था चार्ज कंट्रोलर पे 12 वोल्ट/24 वोल्ट, ये लिखा हुआ था। इसका मतलब ये कि चाहे आप 12 वोल्ट लगाओ या 24 वोल्ट लगाओ, ओपन सर्किट वोल्टेज जो सोलर पैनल से आप इसको देते हो वो एक ही है, फिक्स है। यानी आप वहां पे कितना था ओपन सर्किट वोल्टेज कल वाले चार्ज कंट्रोलर में? मैक्सिमम 50 वोल्ट। क्या 50 वोल्ट दे सकते हो? व्हाटएवर, चाहे वो 12 वोल्ट सिस्टम है या 24 वोल्ट सिस्टम है। यहाँ पे ये 12 वोल्ट सिस्टम के लिए ये VOC चेंज है और 24 वोल्ट सिस्टम के लिए VOC चेंज है, जो इसके ऊपर मेंशन है। तो इसलिए जब आप चार्ज कंट्रोलर लोगे तो उस चार्ज कंट्रोलर के ऊपर उसके या तो साइड पे स्टिकर लगा होगा, नेम प्लेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और या क्या होगा, या उसके सामने लिखा होगा जिस तरह यहाँ पे 20 एम्पीयर लिखा हुआ है, क्लियर, और साइड पे लोड के साथ नीचे 12 वोल्ट/24 वोल्ट लिखा हुआ है। और इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन कहाँ से मालूम करेंगे? यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है। मॉडल है इसका STF 1220, ठीक है। तो इसके साथ या तो एक
इसके अंदर इसकी स्पेसिफिकेशन होगी एक कागज पे और या फिर इस तरह डब्बे के ऊपर होगी। तो इसके ऊपर सारी स्पेसिफिकेशन इस मॉडल की लिखी हुई है। तो इस वाले चार्ज कंट्रोलर में जो डिफरेंट बात है वो ये है कि 12 वोल्ट सिस्टम के लिए अलग और 24 वोल्ट सिस्टम के लिए VOC अलग है। ये आप नहीं कह सकते कि चाहे मैं 24 वोल्ट सिस्टम भी बनाऊं तो ओपन सर्किट वोल्टेज में 24 से एक्सीड नहीं करूंगा सोलर पैनल से, नहीं कर सकते हो। यहाँ पे फिर आप 48 वोल्ट तक जा सकते हो। तो इसलिए आज हम दो सर्किट बनाएंगे और इसी चार्ज कंट्रोलर के साथ दो मुख्तलिफ कनेक्शंस करेंगे। एक ग्रुप आप में से एक कनेक्शन करेगा और दूसरा ग्रुप दूसरा कनेक्शन करेगा, फिर फाइनल रिजल्ट इसका देखेंगे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए पैरेलल कनेक्शन करते हैं, दो सोलर पैनल। ठीक है, आज के प्रैक्टिकल में भी हम दो ही सोलर पैनल कनेक्ट करते हैं, ज्यादा कनेक्ट नहीं करते। लेट अस से हमारे पास एक सोलर पैनल है, वही 22 वोल्ट VOC और शॉर्ट सर्किट करंट इसका कितना था, 6 एम्पीयर प्लस माइनस। सेकेंड पैनल सेम 22 वोल्ट। एक बात जो इंतहाई जरूरी है कि जब आप सोलर पैनल कनेक्ट करोगे तो सारे एक जैसे होने चाहिए। ये नहीं कि एक सोलर पैनल 150 वाट है और एक 200 वाट है, एक 250 वाट है। ठीक है, इस तरह नहीं हो सकता। इस तरह क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फिर एक का VOC एक होगा, दूसरे का VOC कुछ और होगा, तीसरे का VOC कुछ और होगा। तो जब VOC डिफरेंट हो जाएंगे तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करोगे? फिर पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होना चाहिए। इसी तरह सीरीज में फिर कैसे कनेक्ट करोगे? सीरीज में करंट सेम होना चाहिए। तो इसलिए हम डिफरेंट पैनल्स कभी भी नहीं लगाएंगे, हमेशा एक जैसे पैनल लगाएंगे। क्लियर होगी ये बात? प्लस माइनस 22 वोल्ट और 6 एम्पीयर। पहले क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं। चलिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल में कनेक्शन के लिए क्या करेंगे, पहले प्लस को प्लस के साथ कनेक्ट करेंगे और माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट करेंगे। पैरेलल हो गया? हाँ जी। आउटपुट कहां से लूंगा? यहाँ पे चले पहले एक चार्ज कंट्रोलर बनाते हैं। लेट अस से ये हमारे पास एक चार्ज कंट्रोलर है। साथ साथ नोट करते जाएं आप, क्योंकि इसके बाद फिर मैं ये मिटाऊंगा और दूसरा वाला बनाऊंगा। ठीक है, ये पहले आज प्रैक्टिकल नंबर 5 में इसी चार्ज कंट्रोलर के साथ पहले हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल। ये आपको पता है, कल भी आप कर चुके हो कि चार्ज कंट्रोलर में जो पहले 2 पॉइंट्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, सोलर के लिए, उसके बाद दरमियान वाले 2 बैटरी के लिए और आखिरी 2 लोड के लिए। ठीक हो गया जी। जहाँ पे हमने 2 प्लस को ज्वाइन किया हुआ है उधरी से हम एक ज्वाइंट ले लेंगे और कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, सोलर पैनल के प्लस के साथ, और माइनस से एक वायर लेके इसको कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, माइनस के साथ। सिमिलरली हम बैटरी, अच्छा पैरेलल कनेक्शन आज यहाँ से जो हम करते हैं तो इसमें हमारे पास वोल्ट कितना आ रहा है जी। पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो 22 वोल्ट ये भी है और 22 वोल्ट ये भी है, तो कितना वोल्ट आएगा मेरे पास, 22 वोल्ट ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर ये 22 वोल्ट आ रहा है तो इसके साथ ये 22 वोल्ट कौन से कैटेगरी में है, पहले वाले में या दूसरे वाले में, पहले वाले में। इन्होंने स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चार्ज कंट्रोलर पे क्या लिखा हुआ है, चार्ज कंट्रोलर पे ये लिखा हुआ है कि 12 वोल्ट सिस्टम के लिए आप इतना VOC दे सकते हो। तो यहाँ पे अपने 12 वोल्ट बनाता हूँ, बैटरी एक ही कनेक्ट करता हूँ। तो 12 वोल्ट जरूरी नहीं कि हम एक ही बैटरी से हम बना सकते हैं, 12 वोल्ट हम ज्यादा बैटरियों से बना सकते हैं। अगर हमने 2 बैटरी लगानी है फिर भी हम 12 वोल्ट बना सकते हैं। फिर भी हम क्या करेंगे, 2 बैटरी आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे फिर भी 12 वोल्ट रह जाएगा। लेकिन चलिए आप यहाँ पे हम 12 वोल्ट एक ही बैटरी लगाते हैं 12 वोल्ट की। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई या नहीं? क्लियर, ओके। अब यहां से ये 12 वोल्ट की एक बैटरी है, इसका प्लस यहां पे चार्ज कंट्रोलर पे बैटरी के प्लस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर? और इसका माइनस यहां पे माइनस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लोड रहता है उसी तरह कल आप कर चुके हो।
यहाँ से जितने मर्जी आप इससे मतलब स्विचेस कनेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे फिलहाल 2 स्विचेस कनेक्ट करता हूँ, एक सिंगल वे स्विच और दूसरा सिंगल वे स्विच। यहाँ पे दोनों स्विचेस को प्लस जो है चार्ज कंट्रोलर के प्लस से मिल जाएगा। और याद रखें कि इससे पहले सिंगल फेज वायरिंग में आप पढ़ चुके हो कि दूसरे टर्मिनल से मैं फेज न्यू उठाऊंगा, अगर दूसरे टर्मिनल से फेज उठा के इधर कनेक्ट करूंगा तो फिर ये स्विच भी इस स्विच से कंट्रोल होगा। तो हम तो इसको अलग अलग कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसलिए इस स्विच के भी पहले टर्मिनल को फेज मिल गया और इस स्विच के भी पहले टर्मिनल को क्या मिल गया, प्लस मिल गया। सो चार्ज कंट्रोलर का प्लस मिल गया, ठीक है। और माइनस कहाँ पे मिलेगा, लोड के दूसरे साइड पे। तो इससे हम एक लोड कंट्रोल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इससे मैं एक लाइट कंट्रोल कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा और इसका दूसरा टर्मिनल नेगेटिव पे जाएगा या नहीं जाएगा, तो यहाँ से इसको माइनस मिल जाएगा। सिमिलरली इस स्विच से यहाँ पे एक और लैंप कंट्रोल कर रहे हैं और इसका माइनस सिंपली हम इस माइनस के साथ कॉमन कर लेंगे, तो दोनों को माइनस मिल गया या नहीं, मिल गया। ठीक हो गई बात। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज कितना आ रहा है 22 वोल्ट और करंट कितना आएगा, मैक्सिमम करंट यहाँ से इन पैनल से हमें कितना मिलेगा, पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल में करंट ऐड हो जाता है, तो 12 वोल्ट आएगा, 12 वोल्ट 12 एम्पियर करंट आएगा, ठीक है। तो 12 एम्पियर करंट और 22 वोल्ट ये वोल्टेज आ गई यहाँ पे, ये दोनों वैल्यू हमारे पास इधर आ गई है। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, ये वाला। इसके अलावा चार्ज कंट्रोलर के स्पेसिफिकेशन में क्या बात है, ये 2 बातें भी है कि ये आपको ज्यादा से ज्यादा करंट कितना दे सकता है, 24 एम्पियर, यानी इससे हम 24 एम्पियर करंट ले सकते हैं इस चार्ज कंट्रोलर से। यार हम 12 वोल्ट बना रहे हैं, इसका मतलब ये कि अगर हम 3 पैरेलल को पैरेलल में कर दें तो कर सकते हैं, तो फिर कितना करंट आएगा यहाँ पे हमारे पास 18, 6 + 6 + 6। तो हम 3 पैनल को भी इस चार्ज कंट्रोलर के साथ पैरेलल में लगा सकते हैं। ये भी आप इस 2 पैरेलल में लगाने के बाद ये भी आप देख लेंगे, 3 भी लगा लेंगे तो करंट ऐड हो जाएगा। और वोल्ट तो वही है, वोल्ट तो चूंकि पैरेलल है तो 22 ही है, 22 से तो वोल्ट नहीं बढ़ेगा, तो सेम कंडीशन में इसी कंडीशन में है ना। और इसके लिए करंट जो है वो 24 एम्पियर तक हम इससे ले सकते हैं। तो अगर 24 एम्पियर तक ले सकते हैं तो इसका मतलब ये कि 24 एम्पियर तक दे भी सकते हैं। बात क्लियर हो गई। अब अगर हम यही पैनल 4 पैरेलल में लगाएंगे तो फिर क्या होगा, करंट कितना हो जाएगा 6 4 7 624 पर। तो इसका ये मतलब हो गया है कि इस वाली चार्ज कंट्रोलर के साथ हम ये जो सोलर पैनल्स हैं, ये स्पेसिफिकेशन वाले जो सोलर पैनल्स हैं 24 वोल्ट और 6 एम्पियर, ये हम 4 पैरेलल में लगा सकते हैं। सीरीज की बात इसके बाद करेंगे, अब पहले हम पैरेलल की बात करेंगे। क्लियर हो गई बात।